राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यह कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्री जगन्नाथ भगवान की कथा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गहरी निद्रा में सो रहे थे। अचानक नींद में राधा राधा चिल्लाने लगते हैं। यह सुन सत्यभामा व रुक्मिणी सहित अन्य रानियां विस्मय में पड़ जाती हैं और वे राधा रानी के बारे में जानने के लिए माता रोहिणी के पास जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उनसे निवेदन करती हैं। रोहिणी जब भगवान श्री कृष्ण की रानियों को यह कथा सुना रही थी, तभी चुपके से भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम और सुभद्रा भी कथा सुनने लगते हैं। वे तीनों कथा सुनने में इतने आत्म तल्लीन हो जाते हैं कि उनके शरीर के अंग सिकुड़ने लगते हैं। उन्हें साक्षात ब्रज की लीलाओं के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिनका वर्णन माता रोहिणी कृष्ण की पत्नियों से कर रही थी। उनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे और नेत्र विस्मय के कारण बड़े बड़े हो जाते हैं। जब यह दृश्य नारद जी देखते हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपके इस स्वरूप के दर्शन पृथ्वी पर रहने वाले आपके भक्तों को कब होंगे? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कली काल में मेरे भक्त मेरे स्वरूप के दर्शन कर मुंह मांगी मुराद पूरी कर सकेंगे। कल काल में इंद्रदुम्न नाम के एक विष्णु के भक्त प्रजापालक राजा हुए थे। एक दिन उनके मन में भगवान का भव्य मंदिर बनाने का विचार आता है, पर उनके मन में कश्मकश उत्पन्न होता है कि मंदिर में वह श्री हरि के किस विग्रह को स्थापित करें। यही सोचकर वे चिंतित हो जाते हैं। एक दिन वो सो रहे थे, उन्हें स्वप्न आता है कि हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हो? पहले आप मंदिर का निर्माण करें। राजा देववाणी को सुनकर भव्य मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। अब समस्या इस बात की थी कि मूर्ति किसकी स्थापित की जाए। तभी उन्हें देववाणी होती है कि यदि जंगल में नील माधव की मूर्ति है, उसे लाकर स्थापित करें। अतः वो पंडित विद्यापति को मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए जंगल में वह मूर्ति ढूंढने की आज्ञा देते हैं। विद्यापति पूर्व की दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ काफी लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद वे उत्तर दिशा की ओर चलने लगते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तभी उन्हें एक घना जंगल दिखाई दिया। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तभी उन्हें एक सुरंग से मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि उन्हें दिव्य लगी और वह उसी ध्वनि की तरफ आगे चलने लगे। वह दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते चोटी तक कब पहुंच गए, उन्हें पता ही न चला। उन्हें पहाड़ी के दूसरी छोर पर एक सुंदर घाटी दिखाई देती है, जहां बहुत से भील नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देख वे मंत्र मुग्ध हो गए। संगीत को सुनकर उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे सो गए। अचानक उन्हें सिंह की गर्जना सुनाई दी और वे घबराकर उठकर बैठ जाते हैं। वह देखते हैं कि एक बाघ उनकी तरफ चला आ रहा है। यह देखकर वे बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। बाघ उन पर हमला करने ही वाला था, तभी एक स्त्री उस बाघ को आवाज लगाती है। बाघ वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है। जब वह स्त्री उसे वापस लौटने का आदेश देती है तो वह चुपचाप लौट पड़ता है। उस स्त्री के पास आकर खड़ा होकर उसके पैरों को चाटने लगता है। वह स्त्री उस बाघ की पीठ को थपथपाने लगती है। वह स्त्री सौंदर्य की प्रतिमा थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता अपनी सखियों को अचेत विद्यापति की देखरेख को भेजती है। सेविकाएं पास के झरने से जल लेकर विद्यापति के मुंह पर छींटे मारते हैं। तभी उन्हें होश आ जाता है और वे आश्चर्य प्रकट करते हुए उठकर बैठ जाते हैं। तब ललिता विद्यापति के पास आती है और पूछती है, इस भयानक जंगल में आप क्या कर रहे थे? यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। विद्यापति के मन का भय अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ललिता ने उनके मन की को भांप लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, हे विप्रवर, आप हमारे साथ चलो और शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता की बात
मानकर उसके पीछे पीछे उसकी बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी भेंट भीलों के राजा विश्वावसु से होती है। विद्यापति उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे का परिचय पाकर भीलों का राजा विद्यापति से अनुरोध करता है कि आप जैसे विद्वान का आगमन निश्चय ही हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। मेरी विनती है कि आप कुछ दिनों यहाँ रहकर हमें कृतार्थ करें। विद्यापति उनके अनुग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ रुककर भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों को ललिता और राजा भील बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब यह बात भीलों के राजा को पता चलती है तो वह विद्यापति के सामने ललिता के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे वह सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों का विवाह हो जाता है। इसी बीच उन्हें एक विशेष बात पता चलती है कि विश्वावसु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कहीं जाता है और सूर्य उदय के पश्चात ही लौटता है। यह उनका नित्य का नियम था। तब उन्होंने ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिता नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कहाँ जाते हैं? ललिता अपने पति के प्रश्न को सुनकर धर्म संकट में पड़ जाती है। वह विद्यापति के प्रश्न को ठुकरा नहीं सकती। दूसरी ओर उसके वंश से जुड़ी गोपनीय परंपरा को छुपाना अब संभव नहीं था। अतः वह अपने पति को सब कुछ बता देती है। जहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, इसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। इनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते चले आ रहे हैं। यह पूजा निर्बाध होनी चाहिए, इसमें कोई भी विघ्न न पड़कर नित्य होनी चाहिए। अतः पिताजी नित्य सब कार्यों को छोड़कर अवश्य ही कुल देवता की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ गई और वह ललिता से कुल देवता के दर्शन करने का आग्रह करने लगे। तब ललिता बोली वह अपने पिता से निवेदन करेगी कि वह आपको अपने कुल देवता के दर्शन करा दें। विश्वावसु अपनी इकलौती बेटी के प्रस्ताव को ठुकरा न सका। वह बोला गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह उनके कुल देवता की पूजा का दायित्व अपने हाथ में लेता है। विद्यापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार विश्वावसु अपने कुल देवता के दर्शन कराने को तैयार हो जाता है। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध दी, लेकिन विद्यापति भी कम चालाक नहीं थे। रास्ते का स्मरण बना रहे, इसलिए वह रास्ते में सरसों को डालते जाते हैं ताकि जब पौधे उगने पर उन्हें रास्ते का वाहन बना रहे। जब कुल देवता के समक्ष विश्वावसु ने पट्टी खोली तो उनकी आंखों के सामने नीले रंग का प्रकाश चमकने लगता है और हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उन्हें दिखाई देता है। वे आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के नील माधव स्वरूप के दर्शन कर वे वहां से जाना नहीं चाहते थे, परंतु शीघ्र ही विश्वावसु उन्हें लौटने का आदेश देता है और पुनः उनकी आंखों में काली पट्टी बांध देता है। विद्यापति को पूरी तरह आभास हो चुका था कि महाराज ने जिस विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी विग्रह के विषय में थी। विद्यापति मन ही मन सोचने लगे कि किसी प्रकार इस मूर्ति को राजधानी में ले जाया जाए। एक तरफ गुफा से मूर्ति ले जाने की सोच रहे थे, वहीं भील के राजा और पत्नी के प्रति विश्वासघात पर विचार कर रहे थे। यही सोच उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बीच उनके मन में कसमकस था। तभी विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया होता तो आंखों में पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता। इसलिए अब उनके प्रति मेरे विश्वासघात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यही सोच उसने गुफा से मूर्ति चुराने का विचार बना लिया और वह ललिता से बोले बहुत दिन हो गए घर से आए, मैं माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। जब ललिता भी उनके साथ जाने को तैयार हुई तो विद्यापति ललिता से बोले वह शीघ्र ही लौटकर उसे ले जाएंगे। ललिता मान जाती है। विश्वावसु ने उनके जाने के लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के पौधे निकल आए थे। उनको देखता हुआ विद्यापति गुफा तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और मूर्ति को उठाकर
थैले में डाल लिया। शाम तक वह राजधानी पहुंच गए और सीधे राजा के महल में पहुंचकर वह दिव्य प्रतिमा राजा को सौंपकर समस्त कथा राजा को सुनाते हैं। तब राजा विद्यापति को बताते हैं कि मुझे भी रात में एक स्वप्न आया था कि कोई मुझसे कह रहा है कि सुबह समुद्र में एक पेड़ का भारी कुंदा यानी कि लट्ठा आपको दिखाई देगा। उसी कुंदे पर नक्काशी बनाकर भगवान की मूर्ति बनवाना। जो मूर्ति कारीगर बनाएगा वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होगा और आप भी जो मूर्ति लेकर आए हो वह भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है। अतः हमें इस स्वरूप की आवश्यकता थी, वह हमें प्राप्त हो गया। जब हम उस लकड़ी के कुंदे से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाएंगे तब तुम अपने ससुर को यह मूर्ति वापस कर देना। अब राजा सुबह ही अपनी समस्त सेना को साथ लेकर समुद्र में बहता हुआ कुंदा निकालने के लिए गए। वह कुंदा निकालने की बात तो छोड़िए, उसे कोई हिला न सका। अब तो राजा उदास हो जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना उस कुंदे को हिला न सकी। राजा सोच में पड़ जाते हैं। वह सेना को वापस भेज देते हैं और विद्यापति से कहते हैं मैं समस्या का समाधान जान गया हूँ। और वे विद्यापति को बताते हैं कि जिस दिव्य मूर्ति को तुम चुपचाप लाए हो उसे भीलों के राजा को सौंप दो और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगो, वह तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। उधर विश्वावसु रोज की भांति गुफा में पूजा करने के लिए जाता है और अपने आराध्य देव का विग्रह न पाकर सब कुछ समझ जाता है। उसके दामाद ने उसके साथ छल किया है। वह घर लौट आता है और अपनी पुत्री ललिता को समस्त वृतांत सुनाता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है। विलाप करते करते वह बेहोश हो जाता है। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से काफी दुखी थी। सभी भील विश्वावसु के घर में आकर एकत्रित हो जाते हैं और अपने राजा और उनकी पुत्री को दिलासा देते हैं। अगले दिन सुबह विश्वावसु सुबह होते ही रोज की भांति अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए निकल पड़े। यद्यपि वह जानते थे कि उनके आराध्य देव का विग्रह वहाँ नहीं है, तो भी वह रोज की भांति वहाँ गए मानो उन्हें कोई खींच कर ले जा रहा हो। विश्वावसु के पीछे पीछे अनेकों भीलों के साथ उनकी इकलौती पुत्री भी थी। सभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के नील माधव रूप के जहाँ विग्रह था वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। उसी समय एक भील दौड़ता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि महाराज के साथ आपके दामाद भी इसी ओर आ रहे हैं। यह सुनकर सभी को विस्मय होता है। विश्वावसु उनके स्वागत के लिए गुफा के बाहर आता है। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। फिर विश्वावसु से बोले तुम्हारे आराध्य देव की प्रतिमा चुराने का दोषी तुम्हारा दामाद नहीं मैं हूँ। मेरे ही आदेश का विद्यापति ने पालन किया है। विश्वावसु राजा को बैठने के लिए आसन देते हैं। राजा भील के मुखिया को समस्त कहानी सुनाते हैं। उन्होंने आपके आराध्य देव की मूर्ति किस लिए उठवाई थी। स्वप्न की बात बताकर राजा विश्वावसु से कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सागर में जो लकड़ी का विशाल टुकड़ा तैर रहा है भगवान ने उसे भेजा है। यदि उस और उसी कुंदे से भगवान का स्वरूप देकर इसकी मूर्ति पूरी मंदिर में स्थापित की जाएगी। भगवान कृष्ण के परम भक्त विश्वावसु उस लकड़ी के कुंदे को यदि स्पर्श करेंगे तभी वह हिलेगा और तभी उसे कोई बाहर समुद्र से निकाल सकता है। विश्वावसु खुशी खुशी तैयार हो जाता है और वह अपने परिवार के साथ जाकर सागर तट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह उस कुंदे को स्पर्श करता है कुंदा स्वयं तैरता हुआ समुद्र के किनारे लग जाता है। अब राजा अपने सैनिकों को आज्ञा देता है इसे उठाकर महल में ले जाओ। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पकारों को बुलाकर मूर्ति तराशने के लिए कहते हैं, लेकिन वे सभी राजा से कहते हैं हम पत्थरों को तराशना जानते हैं, लकड़ी पर मूर्ति बनाने का हमें ज्ञान नहीं है। राजा नई समस्या को सुनकर और अधिक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और राजा से कहता है कि लकड़ी पर नक्काशी करने
मैं महारत हासिल रखता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब मैं यह मूर्ति का निर्माण करूँ तो कोई भी मेरे समक्ष न आए जब तक मूर्ति का कार्य पूरा न हो जाए। मैं स्वयं बाहर निकल के आऊँगा, इस बीच मुझे न कोई बुलाए। 21 दिनों में यह मूर्ति तैयार हो जाएगी, इसके बाद ही मैं कमरे से निकलूंगा और तभी भोजन करूंगा। राजा एकांत कमरा बताकर कारीगर अपने कार्य में लग जाता है। रनिवास के पास वह स्थान होने के कारण रानी उंडीचा दरवाजे पर कान लगाकर छेनी हथौड़े की आवाज नित्य सुना करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। काफी समय हो गया। वह घबराई कि कहीं बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया, और वे राजा को यह बात बताती हैं। अनिष्ट की आशंका देखते हुए राजा ने धक्का देकर वह दरवाजा खोला। इस प्रकार वचन भंग होने से मूर्तियों का कार्य अधूरा रह जाता है। मूर्तिकार मूर्तियों का निर्माण अपने वचन के अनुसार कर रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि रानी पर पड़ती है, वह अदृश्य हो जाता है और मूर्ति का कार्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि अभी 21 दिन में 6 दिन शेष थे। वह शिल्पकार कोई और नहीं, बूढ़े व्यक्ति के भेष में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे। अतः उन अधूरी प्रतिमाओं को ही पुरी मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि यह विश्व वसु भीलों का सरदार था, वही जरा नामक बहेलिये का वंशज था, जिसके द्वारा अनजाने में तीर चलाए जाने से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। विश्व वसु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था, जो भगवान श्री कृष्ण के दाह संस्कार करने के बाद भी नहीं जले थे। वह अवशेष इन्हीं मूर्तियों में छिपाकर उसने रखे थे। आज भी विद्यापति और ललिता के वंशज ही इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिसे लोग दैत्यपति भी कहते हैं। आपको जगन्नाथ भगवान के विषय में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।